इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 26 जनवरी से लेकर और 1 फरवरी तक, जनवरी का लास्ट वीक है और काफी खास रहने वाला है क्योंकि चार ग्रह रहेंगे आपके 12th हाउस में और सीधे दृष्टि देंगे छठे घर पर, जहां पर रोग ऋण शत्रु को सूर्य देखेंगे, मंगल देखेंगे, तो आपके शत्रु तो समाप्त होंगे और जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी। छठा घर भी कहीं ना कहीं रोजगार का होता है, तो अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, जॉब स्विच करना चाहते हैं या कोई ना कोई ग्रोथ आप चाहते हैं, तो यहाँ पर सफलता इस वीक में आपको मिल सकती है। साथ ही साथ विदेशों से लाभ हो सकता है, लेकिन 12वें घर में इतने ग्रहों का होना खर्चे के भी योग बनाता है और साथ में मंगल का 12वें घर में होना मंगल दोष भी बनाता है। तो इन सब चीजों का इस वीक में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, इस पूरे ही वीक में कोई भी ग्रह अपना परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन चंद्रमा तो परिवर्तित होते हैं हर सवा 2 दिन में। तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक में रहेंगे मेष में, वृषभ में, मिथुन में और उसके बाद वो रहेंगे कर्क में। तो अगर हम आपके लिए देखें तो पूरे वीक में जो 27, 28, 29 तारीख है, वहां पर चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे और जब भी चंद्रमा चौथे घर में होते हैं थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, आइसोलेशन या ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर 27, 28, 29 को थोड़ा केयरफुल रहना है। कोई भी डिसीजन हो लाइफ का, आपको मजबूती से उसका सामना करना है। ये डेट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के हिसाब से चीजें ठीक है, लेकिन आपकी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। दांतों से रिलेटेड दिक्कत इस वीक में आ सकती है और पैरों में थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। विशेषकर 28, 29 को आप कहीं अगर बाहर जाते हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो अपना थोड़ा सा पैरों का और जो एक फटीग थकान रहती है, टायर्डनेस फील कर सकते हैं। तो इन डेट्स पर अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है काल पुरुष के पंचम भाव से लव लाइफ, संतान, एकेडमिक्स को देखा जाता है। यहाँ गुरु विराजमान है तो चीजें ठीक हैं, धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा। लेकिन जो यहाँ के लॉर्ड हैं बुध और वो आपके खुद के स्वामी शनि आपकी वाणी भाव में है, तो वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कटु वचन ना बोलें, कम्युनिकेशन का ध्यान रखें तो बॉन्डिंग ठीक रहेगी। लेकिन 28, 29 को आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, या हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं बिजी रहे, उस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में केतु का होना और आपकी खुद के हाउस में, आपकी खुद की राशि में राहु का होना कहीं ना कहीं हेल्थ को तो देखिए आपके भी इफेक्ट करेगा, रिश्तों को भी। एक एंग्जाइटी सी यहाँ पर बनी हुई है, मानसिक तनाव बना हुआ है और केतु का यहाँ होना आपके स्पाउस की हेल्थ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। साथ में जो सप्तम के स्वामी है सूर्य, वो भी इस समय 12वें में है, तो स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखें। या फिर कोई किसी रीजन से आपके जो पार्टनर हैं वो बिजी रह सकते हैं। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तकलीफ का सामना इस वीक में आपको करना पड़ सकता है। खासतौर से 28, 29 को आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। कुंभ राशि की 7.5 भी है, तो कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो इन सब चीजों का तालमेल बिठाएं, आर्ग्यूमेंट से बचें और अपनी वाणी को संयमित रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा एंग्जाइटी आपकी भी बढ़ सकती है और रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि विवाह के योग बन सकते हैं, अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन ये वीक बहुत मेजर डिसीजन लेने के लिए सही नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखें, इस वीक में हम आपको यही कहेंगे। इसके साथ कारोबार की जो स्थिति है बेहतर है। मंगल आपके 12वें घर में जरूर गए हैं, तो देखिए खर्चों के योग रहेंगे, लेकिन विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट के कार्य में जुड़े हुए हैं या आप किसी क्रिएटिव लाइन में हैं, शुक्र का 12वें घर में होना कोई नेगेटिव नहीं होता। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री से है, आर्ट एजेंसी से जुड़े हुए, क्रिएटिव फील्ड से है या सोशल मीडिया, एआई से रिलेटेड आपका कोई कार्य है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो सफलता मिल सकती है। जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब के लिए समय आपके लिए अच्छा है। या स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, यानी रोजगार, बिजनेस या व्यापार या प्रोप्राइटरशिप, किसी से भी संबंधित अगर आपकी स्थितियां हैं तो वहां पर लाभ के योग बने हुए हैं। धन भाव के लॉर्ड आपके गुरु हैं, वक्री अवस्था में जरूर हैं,
लेकिन पैसों से रिलेटेड ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन 28-29 को पैसे के लेन-देन से बचना है, विशेषकर लोन्स वगैरह के चक्कर में इस वीक में बिल्कुल ना आए, किसी को उधार ना दें, अन्यथा वो पैसा आपका फंस सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है। थोड़ा-सा भटकाव आपको क्योंकि गुरु वक्री है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतनी सफलता नहीं है, थोड़ा-सा स्लो डाउन रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थिति आपकी बेहतर होंगी। राहु की दृष्टि आपके पंचम पर होने के कारण बीच-बीच में थोड़ा-सा उच्चाटन या भ्रम आपको या ओवर कॉन्फिडेंस लग सकता है कि सब तैयारी हो गई है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये स्थिति आप इस वीक में फील कर सकते हैं। अन्यथा कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, धार्मिक आप रहेंगे क्योंकि धर्म त्रिकोण में गुरु का होना यहाँ पर अच्छे परिणाम देने वाला होगा और केतु आपको अध्यात्म की समझ देंगे, तो भगवान में रुचि, धार्मिक मंदिरों में जो हम कहेंगे धार्मिक स्थानों पर यात्राएं ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भाग्येश शुक्र हैं आपके और सुख भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और 12वें घर में हैं। तो देखिए जब शुक्र 12वें घर में होते हैं, एक ऐसे प्लैनेट हैं, तो ये खर्चा तो कराते हैं लेकिन खुद पे खर्चा कराते हैं और कहीं ना कहीं लग्जरी को बढ़ाने वाले होते हैं। तो भाग्येश का 12वें घर में जाना सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला होगा, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंसी खर्चों को आपको कंट्रोल करना है। और इस पूरे ही वीक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है, वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बिठाना है, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और वाणी पर संयम रखना है। स्पेशली 28-29 तारीख को लाइफ के हर फ्रंट पर आप ध्यान दें, जितना हो अपनी कुल देवी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहे, भगवान के अर्धनारीश्वर रूप शिव पार्वती की आराधना करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।